सिडनी हमलों के मुजरिम का भारतीय पासपोर्ट सामने आने पर गोदी मीडिया का एतराफ़। साजिद अकरम का ताल्लुक भारतीय शहर हैदराबाद से है। भारतीय मीडिया ने साजिद अकरम के भारतीय शहरी होने की तस्दीक कर दी। हमलावर 1998 में भारत से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ। साजिद के पास भारतीय पासपोर्ट था। उसने ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद 6 बार इंडिया का दौरा किया। आखिरी बार 2022 में हैदराबाद आया था। साजिद भारतीय निजात और बेटा नवीद अकरम पैदाइशी ऑस्ट्रेलवी शहरी है। भारतीय और इस्राएली मीडिया ने नाम आते ही पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की थी। सिडनी हमलावरों के भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन जाने का इंकशाफ। दोनों ने भारतीय पासपोर्ट पर नवंबर में फिलिपाइन का दौरा किया था। साजिद अकरम और नवीद अकरम 28 नवंबर को फिलिपाइन से वापस चले गए। दोनों ने फिलिपाइन में फौजी तर्ज की तरबियत भी हासिल की थी। फिलिपाइन हुकूमत ने तस्दीक कर दी। ऑस्ट्रेलवी पुलिस हमलावरों के फिलिपाइन के सफ़र का मकसद जानने के लिए तहकीकात जारी। ऑस्ट्रेलवी पुलिस पहले ही कह चुकी कि दोनों हमलावर गुज़िश्ता माह फिलिपाइन गए थे। ऑस्ट्रेलवी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भारतीय हुकूमत से बाज़ाब्ता रब्ता कर लिया है। दहशतगर्दों से मुताल्लिक पूछताछ की गई। साजिद अकरम के पास गुज़िश्ता 10 बरस से असलहे का लाइसेंस मौजूद था और वो एक गन क्लब का रुकन था। भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी का मरकज़ करार। सिडनी हमला भारत की आलमी सतह पर स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। भारत मुनज़्ज़म अंदाज में आलमी सतह पर दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने में मुलव्वस है। आलमी जरीदों में होशरुबा इंकशाफ़ात से मोदी हुकूमत की अक़ल खुल गई। भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी के किरदार को आलमी सतह पर बेनकाब किया गया, जिससे पाकिस्तान के देरीना मौक़िफ़ की वाज़ेह तायीद होती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अमरीका, कनाडा, यूरोपीय ममालिक में भी दहशतगर्दी फैलाने में मसरूफ़ है। मछली पकड़ने आया हूँ, तैराकी स्कूबा डाइविंग भी कर चुका है। नवीद अकरम की वालिदा ने वाक़े से कबल बेटे से होने वाली आखिरी गुफ्तगू की तफसीलात बयान कर दी। ऑस्ट्रेलवी अखबार सिडनी मॉर्निंग के मुताबिक नवीद ने वालिदा से गुफ्तगू में कहा कि मौसम बहुत गर्म है, इसलिए वो बाहर ज़्यादा देर नहीं रहेगा। वालिदा का बताना है कि गुफ्तगू के दौरान इन्हें इससे किसी गैर मामूली बात का एहसास नहीं हुआ। अहमद अल अहमद हमारे हीरो हैं। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म का खिराज तहसीन। एंथनी अल्बानीज़ ने मुसलमान हीरो की अस्पताल में इयादत की। कहा कि आपने इंतहाई मुश्किल वक्त में बहादुरी का मुजाहिरा किया। आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमलावर से बंदूक छीनी और बेशुमार जिंदगियां बचाईं। आप पूरे ऑस्ट्रेलिया के हीरो हैं। आपने बुराई का इंसानियत की ताकत से मुकाबला किया। वज़ीर आज़म एंथनी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अहमद ऑस्ट्रेलिया के सबसे अच्छे आदमी हैं जो आजिज़ी से भरे हुए हैं। पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ही सानिया APS का हकीकी इंसाफ होगा। जद्दोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की 11वीं बरसी पर वज़ीर आज़म का पैगाम। कहा कि आज पूरी कौम उन शहदा को खराज अक़ीदत पेश करती है जिन्होंने वतन अज़ीज़ के मुस्तक़बिल के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया। सदर मुमलिकत ने कहा भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की सख्त मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान दुश्मन अनासर को बेनकाब करता रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बहादुर तुलबा के आज़म हौसले अज़ीम कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। सानिया APS पाकिस्तान की तारीख का वो अलमनाक और स्याह-तरीन बाब है। पाकिस्तान को सरहद पार दहशतगर्द अनासर से मुस्तकिल खतरात का सामना है, जिन्हें मुखालिफिन की मुआवनत हासिल है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दहशतगर्दी के बाइस पाकिस्तान में अब तक 90,000 से ज़ायद
कीमती जानों का नुकसान हो चुका है, जो इस बात का सबूत है कि कौम ने अमन व सलामती के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। ये कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार और गैर मुतज़लज़ल अज़्म की जिंदा याद दहानी है। पाकिस्तान की कुर्बानियों ने न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि पूरे खित्ते और उससे बाहर भी बेशुमार कीमती जानें बचाई हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 52 मिनट पर मुश्तमिल फिजाई झड़प के दौरान भारतीय फिजाइया के 4 राफेल लड़ाका तैयारे तबाह हुए। गिराए गए भारतीय राफेल तैयारों के नंबर सामने आ गए। आलमी दिफाई तहकीकाती रिपोर्ट में भारतीय दिफाई बरतरी के दावों को चैलेंज करते हुए भारतीय फिजाइया के नुकसानात की तफसीलात सामने आ गई। तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया 10 मई को पाकिस्तानी JF-17 ब्लॉक 3 तैयारे ने उधमपुर में नस्ब भारतीय दिफाई निज़ाम S-400 को निशाना बनाकर नाकारा बना दिया था। पाकिस्तानी फिजाइया ने बरनाला में वाक़ भारतीय कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को तबाह किया, जबकि पाकिस्तानी साइबर यूनिट ने भारत के डिजिटल और सोशल मीडिया नेटवर्क के बड़े हिस्से को मुतासिर किया। भारतीय सरपरस्ती में शेख हसीना वाजिद का बांग्लादेश में सियासी रहनुमाओं के कत्ल का मंसूबा बेनकाब। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक बांग्लादेशी वजारत खारजा ने एक सियासी कारकुन पर कातिलाना हमले के बाद भारतीय सफ़ीर को तलब किया और मामले पर शदीद तशवीश का इजहार किया। वजारत खारजा का कहना है कि मफरूज शेख हसीना वाजिद आइंदा आम इंतखाबात को मुतासर करने के लिए दहशत गर्दाना सरगर्मियों की मनसूबाबंदी कर रही हैं और इस ज़िम्न में भारत में मौजूद अनासिर सहूलतकारी कर रहे हैं। सियासी कारकुन उस्मान हादी पर फायरिंग का वाक़या इसी सिलसिले की कड़ी है, जिसमें वो शदीद जख्मी हुए। भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला ने मुसलमान डॉक्टर का हिजाब सरेआम खींचकर उतार दिया। शर्मनाक वाक़या वज़ीर आला हाउस में डॉक्टर को अपॉइंटमेंट लेटर देने की तकरीब के दौरान पेश आया, जहां वज़ीर आला नीतीश कुमार ने डॉक्टर नुसरत परवीन से कहा हिजाब उतारें, फिर खुद खींचकर हटा दिया। वीडियो वायरल होने के बाद अपोजिशन जमातों की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल आने लगा। कांग्रेस ने वज़ीर आला से फौरी इस्तीफे का मुतालबा किया। कहा कि आला ओहदे पर फाइज शख्स का ये रवैया नाकाबिले कबूल शर्मनाक है। नीतीश कुमार ने ख़वातीन का वक़ार पामाल किया, ज़ाती मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी की, ऐसी बदतमीज़ी नाकाबिले माफ़ी है। सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद। भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला की गैर अखलाकी और मुतासिबाना हरकत पर रद्द-ए-अमल। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, बिहार के वज़ीर आला का अमल इंतहाई शर्मनाक है। तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों को आवाज़ बुलंद करना होगी। भारत दुनिया भर में दहशत गर्दी फैला रहा है। डायरेक्टर पीस सेंटर फॉर द फादर जेम्स जैने ने कहा कि सिडनी में पेश आए वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं। भारत में अक़लियतें महफूज नहीं हैं। सरदार कल्याण सिंह ने कहा कि बिहार के वज़ीर आला के गैर अखलाकी अमल की मजम्मत करते हैं। डॉक्टर मजीद एबल बोले कि भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे के बेघर सनती वर्कर के नए तामीर करदा 720 फ्लैट की कुरानंदाजी कर दी। मरियम नवाज ने बटन दबाकर कुरानंदाजी के प्रोसेस का आगाज़ किया। कामयाब सनती वर्कर को मुबारकबाद दी गई। कहा 720 सनती वर्कर अपने बने बनाए घरों के मालिक होंगे। वज़ीर आला ने बेवगान और सोशल स्पेशल अफराद को कुरानंदाजी से अलग करके फ्लैट देने का हुक्म दिया। सनती कारकुनान के लिए मज़ीद 1872 फ्लैट आइंदा 18 माह में मुकम्मल होंगे।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर वट्टू 95 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। सियासी और समाजी हलकों का मंजूर वट्टू के इंतकाल पर गम का इजहार। मियां मंजूर वट्टू स्पीकर पंजाब असम्बली भी रहे। मंजूर वट्टू का जसद खाकी आबाई इलाके हवेली नखा के लिए रवाना। नमाज जनाजा कल दोपहर 2 बजे अदा की जाएगी। निजी मुल्की एयरलाइन के बोर्डिंग काउंटर स्टाफ का अनोखा कारनामा। कराची से जद्दा जाने वाले मुसाफिर का पासपोर्ट फाड़ डाला। पासपोर्ट फट जाने के सबब बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट से रह जाने वाले मुसाफिर ने शदीद एहतजाज किया। मुसाफिर कुदरतुल्लाह कराची से एयर ब्लू की परवाज़ PA170 से जद्दा जा रहा था। कराची एयरपोर्ट ने मुतासरा मुसाफिर को इंटरनेशनल टिकट और अर्जेंट पासपोर्ट की फ़ीस दिलवा दी। डॉक्टर वर्दा अगवा और कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। गिरफ्तार मुलजिम परवेज़ ने इकबाल जुर्म कर लिया। पुलिस ने मुलजिमान की हवालगी के लिए हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। मुलजिमान के कब्जे से सोना, आला कत्ल, रसीदें और 1 करोड़ 23 लाख के चेक भी बरामद हुए। इन्वेस्टिगेशन टीम ने जाए वक़ुआ और प्लानिंग के मकामात की निशानदही मुकम्मल कर ली। बताया इब्तदाई प्लानिंग में वहीद बल्ला, रिदा, नदीम, शमरेज़ और परवेज़ शामिल थे। कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाम बहक हो गए। सुपर हाईवे मेमार मोड़ नाथा खान पुल पर पेश आए 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में खातून एक मर्द जाम बहक हुए। मली चेक पोस्ट नंबर 6 के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक शहरी जाम बहक जबकि दूसरा जख्मी। जाम बहक होने वाले शहरी की शनाख्त हैदर के नाम से हुई, जो मखतूम बिलाल गोट का रहायशी और पेशे के एतबार से सिक्योरिटी गार्ड था। मेक्सिको में छोटा तैयारा हंगामी लैंडिंग की कोशिश के दौरान गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 7 अफराद हलाक। हुकाम के मुताबिक हादसा सनती इलाके में पेश आया। तैयारे ने बहरुल काहिल के साहिली शहर आकापालको से उड़ान भरी थी। तैयारा फुटबॉल ग्राउंड पर लैंड करने की कोशिश के दौरान वेयर हाउस की छत से टकराया, जिसके बाद शदीद आग भड़क उठी। जनूबी ब्राज़ील में आने वाली तेज़ आंधी ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी का मुजस्समा गिरा दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गुज़श्ता रोज़ तेज़ आंधी से 24 मीटर लंबा स्टैचू ऑफ लिबर्टी का मुजस्समा गिरा। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मैक्सिकन पार्लियामेंट में ख़वातीन अरकान गुत्थम गुत्था हो गई। अपोजिशन ने वोटिंग रोकने के लिए सरधड़ की बाजी लगा दी। बजट पर वोटिंग की तैयारी के दौरान अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने एक दूसरे के बाल नोचे। खूब धक्कम पेल। स्पीकर ने भी मामले को संभालने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। मंजर देखकर पार्लियामेंट में मौजूद दीगर अरकान हैरान रह गए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का वीडियो लिंक इजलास। बोर्ड के अरकान और PCB और PSL के सीनियर हुकाम की शिरकत। नेशनल स्टेडियम कराची की तामीर नौ के दूसरे मरहले और LCCA ग्राउंड को ओवल ग्राउंड की तर्ज पर अपग्रेड करने की बाज़ाब्ता मंजूरी। PSL लंदन और न्यूयॉर्क रोड शोज़ की कामयाबी पर चेयरमैन PCB और टीम की कारकर्दगी को सराहा गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि श्रीलंकन टूर और PSL रोड शोज़ की कामयाबी पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है। कोशिश है PSL 11 के मैचेस मुजफ्फराबाद में भी कराए जाएं।
पाकिस्तान सुपर लीग 11 का मेला 5 शहरों में सजेगा। 39 रोज में 44 मैचेस खेले जाएंगे। जरा के मुताबिक 8 टीमों पर मुश्तमिल इवेंट सिंगल लीग की बुनियाद पर होगा। हर टीम कम से कम 10 मैचेस खेलेगी। पहले मरहले में 28 मैचेस होंगे। दूसरे राउंड में 4-4 टीमों के 2 ग्रुप बनाए जाएंगे। दूसरे मरहले में हर टीम मज़ीद 3-3 मैचेस खेलेगी। दोनों ग्रुप की 2 टॉप टीमें प्ले ऑफ में जगह बना लेंगी। PSL का आगाज आइंदा साल 26 मार्च से होगा। फाइनल 3 मई को खेला जाएगा। दुबई में जारी अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप, UAE को 70 रन से शिकस्त। पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। मेज़बान टीम 242 रन हदफ के हुसूल में नाकाम रही। UAE की टीम 171 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान ने अपनी बारी पर 9 विकेटों पर 241 रन स्कोर किए थे। अहमद हुसैन 65 रन बनाकर नुमाए रहे। समीर मिन्हास ने 44 और हमजा जहूर ने 42 रन की इनिंग्स खेली। UAE की जानिब से योग शर्मा ने 3 और नसीम खान ने 2 विकेटें हासिल की। इवेंट के सेमीफाइनल्स जुम्मा 19 दिसंबर को खेले जाएंगे। और लॉलीवुड की हीर अदाकारा फिरदौस बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। अदाकारा ने 150 से ज़्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। फिल्म हीर रांझा ने इन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। अदाकारा की सुपरहिट फिल्मों में दिलां दे सौदे, मलंगी आंसू शामिल। फिल्म हीर रांझा पर बेहतरीन अदाकारा का निगार अवार्ड मिला। फिल्म आंसू और सिद्दी में बेहतरीन अदाकारा के अवार्ड की हकदार ठहरी। इनकी फिल्मों के गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।